बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज से तकरीबन 4 या 5 रोज़ कबल सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई जिसमें एक माँ ने ये कहा था कि मेरे 2 बच्चे हैं, अयान और अनाबिया, और ये दोनों लापता हो चुके हैं। इनको अगवा किया गया है और इनको ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। ये खबर जब सोशल मीडिया पर आई तो फिर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और तकरीबन एक रोज़ के बाद वो दोनों बच्चे वापस घर आ गए, वो बच्चे वापस मिल गए। इन बच्चों के वालिदैन के बीच तलाक हो चुकी है और इनकी जो माँ है वो तकरीबन पिछले 8-9 साल से दुबई में जॉब कर रही है। ये वहाँ पर है और बच्चों को उन्होंने यहाँ पर अपनी बहन यानी बच्चों के खाला के घर छोड़ा है। बच्चों से जब पूछा गया कि उनके साथ क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था, वो कहाँ पर गए थे, तो बच्चों ने बताया कि वो अपने खाला के घर रहते थे और खाला उनके ऊपर तशद्दुद किया करती थी, उनसे वाशरूम साफ करवाया करती थी और इसी से तंग आकर बच्चों ने ये फैसला किया कि वो घर छोड़कर चले जाएंगे। अब इस हवाले से उनकी जो माँ है वो ये कह रही है कि ये बच्चों से ये इल्ज़ाम लगवाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चे खुद ये बात नहीं कर रहे, बल्कि उनसे किसी ने कहा है कि वो ये बात करे और वो बच्चे जो है वो ये बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ उनकी माँ ने ये कहा है कि जो मेरी बहन है या जो मेरी वालिदा है वो बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी और ये बच्चे वहाँ पर खुश थे, और इसका अंदाज़ा बच्चों की सेहत से लगाया जा सकता है। देखिए, पूरी दुनिया के माशरों में तलाक होती है। जब 2 लोग आपस में रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते तो वो बाइज़्ज़त तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ पर ये चीज़ ज़रा मुख्तलिफ है, इसको ईगो का मसला बनाया जाता है, इसको इज़्ज़त और अना का मसला बनाया जाता है, जिसकी वजह से फिर बाद में बच्चे रुल जाते हैं। वैसे तो अगर किसी की बच्चे हैं तो फिर वो ये तलाक का डिसीज़न बहुत सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये चीज़ भी जो है बच्चों के हवाले से नहीं सोचा जाता और हर चीज़ को अपनी ईगो और अना पर ले लिया जाता है, जिसका नुकसान अल्टीमेटली बच्चों को ही होता है। अब देखिए, इस केस में भी बच्चे रुल रहे हैं। मुझे नहीं पता और किसी को भी ये नहीं पता कि अब ये माँ जो है, बच्चों की जो माँ है वो सही कह रही है या उनके वालिद साहब सही कह रहे हैं। कौन हक पर है और कौन जो है वो गलत है, इस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं है। हक पर कौन है इसका फैसला बाद में होगा। अब ये चीज़ अदालत के सामने रख दी गई है, अदालत में इस हवाले से केस चलेगा। लेकिन जो माँ है बच्चों की, अगर आप दुबई में जॉब कर रही है तो आप ये करती कि आप अपने बच्चों को अपने साथ वहाँ पर लेकर जाती, क्योंकि बच्चे जो है उसको माँ की ज़रूरत होती है। एक तो वो बाप से भी महरूम है, यहाँ पर आप जो है उनको छोड़कर खाला के पास छोड़कर आप दुबई चली गई है, आपने बच्चों को माँ से भी महरूम कर दिया है। और ये हम सबको पता है कि वालिदैन का नेमुल बदल दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। बाप का नेमुल बदल, माँ का नेमुल बदल, वो दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। दुनिया की बाकी जितने भी रिश्ते हैं उनका नेमुल बदल मिल जाता है, किसी न किसी सूरत में मिल जाता है और अक्सर केसेस में उनसे बेहतर मिल जाता है। लेकिन वालिदैन का नेमुल बदल नहीं मिलता और आपने इन बच्चों को छोटी सी उम्र में इस नेमत से महरूम कर दिया। ये उन बच्चों पर ज़्यादती है। दूसरा ये कि मैं उन सारे लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि आपने अपने पार्टनर के साथ मिलकर बच्चे पैदा करने हैं, तो इन चीज़ों के हवाले से ज़रूर सोचिए, ताकि कल को ये चीज़ें ना हो सके। ये नॉर्मल नहीं है, ये हमेशा नहीं होता, कभी कभार होता है और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता कि हमने ये चीज़ें करनी है, तलाक लेनी है एक दूसरे से। लेकिन अगर मामलात उस तरफ जा सकते हैं, आप लोगों के दिल में इतना प्यार नहीं है, इतनी मोहब्बत नहीं है एक दूसरे के लिए, तो उससे बेहतर ये है कि आप वक्त पर एक दूसरे से अलहदा हो जाए। अलहदगी ही जो है वो बेहतरीन ऑप्शन होता है, क्योंकि बाद में रुलने से और बाद में जो है तकलीफ़ें बर्दाश्त करने से बेहतर ये है कि इंसान अ, अभी से ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर ले, और बाद में तो आपके साथ दूसरे लोग भी जुड़ जाते हैं, बच्चे भी जुड़ जाते हैं, और फिर हमेशा नुकसान जो है वो बच्चों का होता है। इस केस में आगे क्या कुछ होगा और कौन सही है कौन गलत है, उसका मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग पता नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त के लिए मैं बच्चों की बात पर यकीन करूँगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि हमें इस घर के में तकलीफ़ थी, इस घर में हमें मारा पीटा जा रहा था। उसकी माँ ने कहा है कि ये बच्चे वहाँ पर काफ़ी खुश थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर बच्चे वहाँ पर खुश थे तो वो वहाँ से गए क्यों, और फिर अगर ये बात हम सच मान लें कि ये वहाँ पर खुश थे और इसको किसी ने मैनिपुलेट किया है, तो फिर वो किस तरह किया होगा? क्योंकि एक रात में बच्चों को मैनिपुलेट करना आसान बात नहीं होती। आप उनको इस तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और अगर मैनिपुलेट किया भी गया है, तो आप अपनी फैमिली को उनके पास भेज दें, उनको प्रोटेक्शन की यकीन दिलाएँ, पुलिस वाले वहाँ पर होंगे, अब ये केस अदालत में चल रहा है। अब वो बच्चे जो है वो अदालत की प्रोटेक्शन में हैं, तो वहाँ पर वो अपनी दिल की बात जो है वो सामने रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी फैसला होगा वो बच्चों के हक़ में बेहतर आएगा। लेकिन सारे वालिदैन से दरख्वास्त है, सारे लोगों से दरख्वास्त है, जितने भी लोग हैं जो ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, कि अगर आपके घर में भी और अगर आपके साथ खुदा ना करे कि ऐसा कोई मामला हो, लेकिन अगर आप लोग ऐसी ऐसी किसी मामले में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, या अगर आप लोगों के सामने ऐसा कोई मामला हो रहा है, तो उसमें हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि बच्चों के हवाले से ज़रूर सोचें और उनके लिए बेस्ट डिसीजन लें। अना की बुनियाद पर कोई डिसीजन ना ले, ईगो की बुनियाद पर कोई डिसीजन ना ले।
بلکہ وہ ڈیسیجن لیں جس سے بچوں کا فائدہ ہوگا، کیونکہ بچے اس وقت اپنے لیے کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ہم ہی ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے چیزیں ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچوں کے لیے اچھی سے اچھی چیز ڈیسائیڈ کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔